मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलते हैं आज पहला प्रश्न की ओर। कहता है ए 2 3 और बी 4 1 के बीच की दूरी है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। चलिए, तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए नियम जानते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान दिया हुआ है 2 3 और बी का मान कितना दिया हुआ है? 4 और 1। अब इन्हीं दोनों के बीच की दूरी निकालना है। चलिए, तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। थ्योरी में बताया गया था x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, और नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया x2, यानी नीचे से ऊपर को क्या कर देना? घटा देना। नीचे वाला अंक में से ऊपर वाला अंक को क्या कर देना है? घटा देना। नीचे का अंक ऊपर का अंक घटा देना। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 और 4 4 8। 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 रूट 2। 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 रूट 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी। यानी कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो फार्मूला लिखना कोई जरूरी नहीं है। पहला प्रश्न था इसलिए फार्मूला को बता दिया गया। फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो देखिए, नीचे वाला अंक से ऊपर वाला अंक को घटा देना है, स्क्वायर कर देना है। नीचे वाला अंक से ऊपर वाला अंक को घटाकर स्क्वायर कर देना, ये आपका क्लियर हो जाएगा। फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी है। चलिए, तो मूल बिंदु से दूरी का डायरेक्ट फार्मूला होता है। मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स और वाई बिंदु है तो मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। चलिए, तो अगला प्रश्न की ओर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को देख ले रहे हैं। कहता है कि बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से होगी। ऑप्शन है 15 161 17 और डी में कोई नहीं। चलिए, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। कह रहा है कि दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? थ्योरी में बताया गया था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, एक्स का मान हो गया ये आपका, वाई का मान हो गया। तो एक्स का मान क्या भरेंगे? 15 भर देना है और वाई का मान 8 हो जाएगा। चलिए, 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 225 और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64। दोनों का जोड़ देना है 289। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। चलिए, प्रश्न नंबर 4। बिंदुओं -10 6 तथा 6 -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। का मध्य बिंदु का नियामक है। चलिए, ऑप्शन है -8 8 -8 4 2 4 और -2 -2। चलिए, क्या निकालना है? 2 को बिंदु दिया हुआ है सबसे, और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा उसका मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। चलिए, 2 बिंदु को पहले नोट कर लेते हैं। -10 6 और दूसरा बिंदु है 6 -10। हमें क्या निकालना है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बराबर फार्मूला आपको बताया गया था x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य का मतलब बीच वाला होता है। औसत निकल जाएगा, दोनों का जोड़ के बटा 2 कर देना। तो देखिए, x1 हो गया, ये हो गया x2, यानी -10 प्लस 6 बटा 2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो 6 हो गया, ये -10 है तो -10 कर देना है।
4/2। एक माइनस में एक प्लस में घट जाएगा तो आपको बच जाएगा -4/2। आई भी बच जाएगा -4/2। कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा -2 -2। देखिए कौन सा सही है, ABCD कौन सा सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है बिंदु -4 3 किस स्थिति किस पद में है। ऑप्शन है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। चलिए तो इसको बनाइए। बिंदु -4 3 की स्थिति किस पद में। स्थिति जानने के लिए देखिए सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ हम देख लेते हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि इसको x1 y1 होता है। अब यहाँ पर जो ही मान आता है उसको किस पद में बोला जाता है, प्रथम पद, इसको बोला जाता है द्वितीय पद, और इसको बोला जाता है तृतीय पद, और इसको बोला जाता है चतुर्थ पद। चलिए तो प्रथम पद में क्या मान आएगा, तो देखिए यहाँ पर होता है x का मान प्लस में, और इधर बाएं तरफ जाता है जो माइनस में आता है। एक बार थोड़ा सा चल लेते हैं, बार बार प्लस में आएगा तो ऊपर प्लस में रहता है, नीचे भी नीचे माइनस में रहता है। अब इसको जानने के लिए अगर x का मान प्लस में और y का मान प्लस में रहेगा तो दोनों अगर प्लस में रहेगा तो किस पद में जाएगा, माइनस में। प्रथम पद में x का मान प्लस में और y का मान प्लस में, तो दोनों प्लस में रहता है तो कौन पद में जाता है, प्रथम। लेकिन वही x का मान अगर माइनस में रहेगा और y का मान प्लस में रहेगा तो किस पद में जाएगा, द्वितीय। उसी प्रकार से x का ही मान माइनस में रहेगा और y का मान भी अगर माइनस में आ जाएगा तो तृतीय पद में जाएगा। और उसी प्रकार से चौथा है x का मान अगर प्लस में रहे और y का मान माइनस में, तो ये होता है चतुर्थ पद। फिर से समझ लीजिए, प्रथम पद दोनों अगर x का मान भी प्लस और y का मान भी प्लस तो प्रथम पद में जाएगा। x का मान माइनस और y का मान प्लस तो द्वितीय में जाएगा। x भी माइनस और y भी माइनस तो तृतीय, और x प्लस, x का मान प्लस और y का मान माइनस तो चतुर्थ पद में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -4, खाली चिन्ह को देखना, तो माइनस, इसमें कुछ नहीं तो क्या प्लस, तो माइनस और प्लस मिला लीजिए, माइनस और प्लस किसमें जाएगा, द्वितीय में। चलिए प्रश्न नंबर 6। बिंदुओं -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो चलिए खाली चिन्ह से हमको मत पहचान लेना है। तो x का ही मान माइनस में है और y का ही मान माइनस में, तो मिलाइए, x का ही मान माइनस में और y का ही मान माइनस में, तो दोनों माइनस में रहता है तो कौन सा पद में जाता है, तृतीय पद। यानी इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी। इसका सही होगा सी। इस फिगर को ध्यान में रखना है, तो आपको किस चतुर्थांश में स्थित है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर हम चलेंगे 7वां। बिंदु 3 -4 को दूरी मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु से दूरी होगी। ऑप्शन है 2 4 3 5, 2 4 3 5। चलिए हमें क्या निकालना है, तो दूरी मूल बिंदु से निकालना है, दूरी मूल बिंदु से।
यानी मूल बिंदु से दूरी बराबर फार्मूला थ्योरी में बताया गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्स का मान, ये हो गया वाई का मान। एक्स का मान हो जाएगा 3 स्क्वायर और वाई का मान हो जाएगा -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 क्या हो जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 25 का वर्गमूल 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा सी। इसका ऑप्शन सी सही, डी सही होगा। डी का मान क्या है 5 है। क्लियर है, समझ के बना लीजिए। सिर्फ आंसर में टिक लगाने से फायदा नहीं है, प्रश्न को समझना जरूरी है, उसके बाद सोल्व करके उस पर टिक लगाना। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, ऑप्शन है -3 0 x 0 y 0 0 0। बताइए, थ्योरी में पढ़े होंगे आप लोग कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे मूल बिंदु का निर्देशांक। देखिए बताया गया था, इसको कहते हैं मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इसमें x का, यहाँ पर x का मान 0 होता है और y का मान भी 0, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0 0। चलिए प्रश्न नंबर 9, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, उस बिंदु का कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑप्शन है भुज, दूसरा है कोटि, तीसरा में है आच और चौथा है आलेख। चलिए क्या आंसर होगा बताइए, क्या आंसर होगा। कहता है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, तो देखिए हो गया x अक्ष, इसको क्या कहते हैं y। तो x अक्ष से दूरी को क्या कहेंगे, x को याद रखना है कि x को भुज कहा जाता है और y को कोटि। x को क्या कहा जाता है भुज और y को कोटि। इसमें पूछ रहा है कि x अक्ष से दूरी को क्या कहेंगे, तो x अक्ष से दूरी को y कहेंगे, x अक्ष से दूरी को y। उसी प्रकार से अगर पूछेगा कि y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, तो y अक्ष से दूरी को x अक्ष से दूरी को y और y अक्ष से दूरी को x। तो यहाँ कहता है कि x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, तो x अक्ष से दूरी को y कहा जाता है। तो y का एक और नाम क्या है कोटि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कार्तिक ताल में किसी बिंदु चार -5 की कोटि का मान होगा, कोटि का मान होगा। कोटि का मान पूछ रहा है 2 -5 3 4। अब देखिए पूछ रहा है कार्तिक तल में किसी बिंदु 4 -5 के कोटि का मान होगा। तो कोटि का मान क्या होगा, 2 होगा कि -5 3 के 4। बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर बताया गया था कोटि को क्या कहा जाता है वाई। अगर भुज का मान पूछ रहा है तो समझ लीजिए एक्स का मान पूछेगा, भुज का मान पूछे तो समझ जाना है कि एक्स का मान पूछ रहा है और कोटि का मान पूछे तो समझ जाना है कि वाई का मान पूछ रहा है। तो वाई क्या होता है, पहला वाला बिंदु को एक्स कहते हैं और दूसरा वाला को वाई का कहा जाता है। पहला वाला मान जो होता है एक्स का और दूसरा मान वाई का होता है। इसमें कोटि का मान पूछ रहा है तो कोटि का मतलब देखिए यहाँ कोटि का मतलब वाई का मान, तो वाई का मान क्या हो जाएगा -5। वाई का मान आपको हो जाएगा -5, यानी कि बी आपका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 11, बिंदुओं ए बी और -a-b के बीच की दूरी होगी, के बीच की दूरी होगी। दो को बिंदु दिया हुआ है और दोनों के बीच की दूरी क्या होगा बताना है। ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, बनाइए। दूरी आपको थ्योरी में बताया गया था, दूरी निकालने के लिए थ्योरी में बताया गया। सबसे पहले दो बिंदु को मान लेना है, पहला बिंदु को ए माना जाता है और दूसरा बिंदु को बी मानना है। हमें निकालना है कुछ दूरी। फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद रहेगा फार्मूला, ऑब्जेक्टिव में फार्मूला लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी आपको लिख दिया गया है। सीधा सीधी x1 है y1, x2 है y2, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, यानी नीचे वाला अंक से ऊपरी वाला अंक को घटा देना है। x से x को घटाना है, y से y को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस a और ऊपर भी लिखा हुआ है माइनस a। y2 ये हो गया माइनस b और माइनस b में से घटाना है कितना, तो ऊपर वाला अंक। सीधा सीधी x1 y1 x2 और y2, यानी x2 में से x1 को घटा दे और y2 में से y1। फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो माइनस है 1 1 2a हो जाएगा और 2a का स्क्वायर कर देंगे तो 4a स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर करें तो a स्क्वायर। उसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 भी तो 2 भी हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। अब देखिए 4a स्क्वायर है 4b स्क्वायर, जुटेगा? नहीं जुट पा रहा, तो नहीं जुटेगा तो क्या करेंगे, 4 दोनों में रहता है, 4 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर बच जाएगा b स्क्वायर, या a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब देखिए 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, कितना होगा 2, 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ पर आपको रूट में क्या बच गया, a स्क्वायर और b स्क्वायर। आपका रूट में बच गया a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो ऑप्शन मिला लेते हैं। देखिए आपका पहला ऑप्शन ही सही है, पहला ऑप्शन ही आपका सही है, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें भी देखिए 2 नहीं है, इसमें भी देखिए माइनस में है और इसमें कोई नहीं, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आगे है बिंदुओं cos थीटा sin थीटा और cos थीटा sin थीटा और cos थीटा sin थीटा के बीच की दूरी होगा, के बीच की दूरी होगा। आप लोग दूरी का सूत्र थ्योरी पढ़े होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। थ्योरी जिनका कंप्लीट होगा उनका ये सब ऑब्जेक्टिव आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब कि आप थ्योरी को अच्छा से नहीं पढ़े। अगर आप थ्योरी को अच्छा से नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से हम आपको सलाह देते हैं कि मेरा YouTube चैनल गोल्डन स्टडी पर पूरे का थ्योरी अपलोड कर दिया गया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। गोल्डन स्टडी YouTube चैनल है, इस पर जाके आप देख सकते हैं। गोल्डन स्टडी आपका इसका पूरा थ्योरी को उस पर अपलोड कर दिया गया, तो एक बार जाएं और वहां पर जरूर देखें। अगर आप मेरा पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं तो गोल्डन स्टडी YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पूरा इसका थ्योरी अपलोड कर दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। बिंदुओं cos थीटा sin थीटा और cos थीटा sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो बीच की दूरी के लिए अभी बताए थे, पहला बिंदु को ये मान लेना, पहला बिंदु को क्या मानते हैं, ए मानते हैं। दूसरा बिंदु को क्या मान लेना है, बी। ये हो गया पहला बिंदु, ये हो गया आपको दूसरा बिंदु। निकालना है कुछ दूरी। अभी हम बताए थे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फार्मूला याद है तो लिखिए, फार्मूला नहीं भी याद है तो बताया था कि x को x के साथ घटा देना है और y को y के साथ। तो x का मान है y का मान, x का है y का, तो x2 में से x1 को घटा देंगे तो cos थीटा माइनस cos थीटा,
उसी प्रकार से इसमें से इसको घटा देना है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए कॉस में से कॉस घटेगा तो क्या बचेगा, जीरो, जीरो का स्क्वायर कर देंगे तो जीरो, साइन में से साइन घटेगा तो जीरो, जीरो का स्क्वायर कर देंगे तो जीरो, तो जीरो जीरो जुट जाएगा तो जीरो, और जीरो का वर्गमूल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका सही आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13, तीन बिंदु संरेख होंगे, तीन बिंदु संरेख होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन है 1, 2, 0, 3। प्रश्न को समझ लेते हैं। तीन बिंदु संरेख होंगे, यानी तीन बिंदु संरेख कब होगा, यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, क्षेत्रफल का मान कितना होना चाहिए कि तीनों बिंदु क्या हो जाए, संरेख हो। थ्योरी में बताया गया था कि तीन बिंदु अगर संरेख होगा तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो। उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो। बताया गया था थ्योरी में कि तीन बिंदु संरेख होंगे कब, यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 14 चल रहे हैं। किसी बिंदु -4 -7 में y नियामक का मान है, y नियामक का मान है, y नियामक का मान क्या होगा बताना है। ऑप्शन है -7, 7, -5 और 5। चलिए किसी बिंदु -4 -7 में y नियामक का मान होगा, यानी y का मान पूछ रहा है। तो बताया गया था कि फर्स्ट बिंदु x का मान होता है, दूसरा का होता है y का मान। पहला अंक x का मान होता है, दूसरा का y का मान होता है। तो y नियामक का मान, तो y नियामक का मान क्या हो जाएगा, y नियामक का मान हो जाएगा -7। ऑप्शन चेक कीजिए, देखिए पहला ही ऑप्शन में सही है। ये देखिए सही है नहीं, ये सही है नहीं, ये सही है नहीं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न का देखेंगे। कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु, कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु -4 10 के भुज का मान होगा, भुज का मान होगा। भुज का मान पूछ रहा है। ऑप्शन है 4, -4, 10, -10। चलिए क्लियर है। कहता है कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु -4 10 के भुज का मान होगा। किसका मान पूछ रहा है, भुज का। तो भुज के लिए बताया गया था कि भुज का मतलब x का मान होता है और कोटि का मतलब y। इसमें x का मान पूछ रहा है, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये आपका x का मान हो गया और ये y का। लेकिन आपको पूछ रहा है भुज, भुज का मतलब क्या होता है, x का मान। x का मान -4। ऑप्शन चेक करते हैं, -4 है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, -4। ये देखिए नहीं, ये देखिए नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतना ही है। इसका शेष भाग अगले भाग में दिया जाएगा। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरा गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।